हे ગાઈઝ, હું છું મૈત્રા પંચોલી. અમે લોકો નારાયણ સરોવર ફરવા આવેલા છે. આ વડોદરા જિલ્લામાં ચાણસદ ગામમાં સ્વામિનારાયણનું મોટું મંદિર છે. ત્યાં એક્સપ્લોર કરીએ છીએ અમે અત્યારે. આ નારાયણ સરોવરનો ડ્રોન શોટ છે. શાંતિલાલનું જન્મસ્થળ હતું. આ નારાયણ સરોવરમાં પ્રદર્શન સ્વાગત પક્ષ છે. ત્યાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે આખી એમની જીવનકથા નાના હતા ત્યાંની પ્રોજેક્ટર પર જીવનકથા એમની બતાવી રહ્યા છે. અંદરથી આવું દેખાય છે અને આ સરોવર વિશે કંઈક માહિતી છે એની. ચલો આપણે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશેનો વિડીયો જોઈએ પ્રોજેક્ટર પર. हमारी इस पृथ्वी पर हजारों नगर हैं, सैकड़ों महानगर और लाखों गांव हैं, पर हम सबके लिए एक गांव खास है और यह है वो खास गांव चाणसद. यहाँ की मिट्टी, जल और हवा में कुछ खास है, क्योंकि इसी धरती पर जन्म लिया था विश्व वंदनीय संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने. चाणसद के इसी घर में उनकी किलकारियां गूंजी थी. माता दिवाली बा और पिता मोतीलाल ने बड़े प्यार से उस बालक का नाम रखा था शांतिलाल. उस वक्त किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस गांव में एक ऐसी महान आत्मा का जन्म हुआ है जो अपने सद्गुणों की ज्योति से लाखों के जीवन को प्रकाशित करने वाली थी. आज हम उनके सद्गुणों की गाथा सुनेंगे और साथ में यह भी देखेंगे कि ये सारे सद्गुण उनके जीवन में बचपन से ही थे. तो शुरुआत करते हैं उनकी सहनशीलता से. उनके जीवन में हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन इत्यादि अनेक शारीरिक कष्ट आए, लेकिन उन्होंने किसी को कभी भी कोई शिकायत नहीं की थी. वह हंसते हंसते सब कुछ सह लेते थे और सहनशीलता का यह गुण उनके जीवन में बचपन से ही दिखता था. आइए उनके बचपन की बातें सुने बच्चों के ही मुंह से. प्रमुख स्वामी महाराज की सहनशीलता के बारे में हमने जाना. अब बात सुनते हैं उनके बचपन की. सहनशीलता का ये गुण उनके जीवन में बचपन से ही था. आमतौर पर हम बच्चे जरा सी चोट से या जरा से दर्द से रोने लगते हैं. सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु शांतिलाल एक निराले बालक थे. बिना बताए सहन कर लेना उनके स्वभाव में ही था. एक प्रसंग बताता हूँ. एक बार शांतिलाल को अछबड़ा यानी चेचक की बीमारी हुई. उनके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए. उन फोड़ों में से इतना पानी निकलता था कि उनके कपड़े भी भीग जाते थे. दूसरा कोई बच्चा होता तो चीख चीख कर रोता, पर रोना तो दूर, उन्होंने उफ भी नहीं किया.
वाली शांति की हालत देखकर मुझे रोना आ रहा है। और इसे देखिए, ये मुस्कुरा रहा है। शांति, इस मिट्टी का बना है तू। हमारा शरीर भी तो तेरे जैसा ही है, पर हमें एक हल्की सी खरोच भी आ जाए तो दर्द होने लगता है। और तू माँ से दर्द छुपाता है ना, माँ को रुलाना नहीं चाहता है ना। नहीं, जैसे स्कूल में शिक्षक परीक्षा लेते हैं ना माँ, वैसे ही भगवान भी परीक्षा लेते हैं। और मैं परीक्षा से नहीं डरता, और वैसे भी रोने से दर्द थोड़ी ही ना कम हो जाएगा। देखा आपने, बातों में भी इससे कोई नहीं जीत सकता। कहां से सीख लेता है तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें? अपनी उम्र के बच्चों से कुछ अलग ही है हमारा शांति। प्रमुख स्वामी महाराज में जो भी गुण थे वे जन्मजात थे। अभी उनकी सहनशीलता के बारे में हमने सुना, अब जानते हैं उनकी परोपकारिता के बारे में। उनका पूरा जीवन उन्होंने परित के लिए समर्पित कर दिया था। गांव गांव विचरकर लोगों को व्यसन मुक्त करना हो या भूकंप, बाढ़ इत्यादि में पीड़ितों की सहायता करनी, स्कूल छात्रावास के द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी हो या अस्पताल के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना हो, उनका हर काम दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए था। दूसरों की मदद करना, दूसरों का भला करना, यह भावना भी उनमें बचपन से ही थी। एक प्रसंग सुनिए। जिस जगह पर हम आज हैं, यहीं पर पुराना स्वामीनारायण मंदिर था, जहाँ सुबह शाम भक्तगण आरती के लिए इकट्ठा होते थे। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आरती शुरू होने से पहले शांतिलाल वहां न पहुंचे हो। उन्हें आरती के सभी वाद्य बजाने में आनंद मिलता था। नगाड़ा बजाना हो या मंजीरा, झाल या घंटी, जो भी वाद्य बजाने की सेवा मिले, उसमें शांतिलाल भक्ति भाव से जुड़ जाते थे। आरती के समय जब सब बच्चे इकट्ठे होते तो कई बार उनमें होड़ सी लग जाती थी। कौन मंजीरा बजाएगा, कौन नगाड़ा, कौन घंटी, कौन झाल, छीना झपटी भी हो जाती थी। लेकिन इस होड़ में शांति कभी शामिल नहीं होते। अगर वो मंजीरा बजा रहे और कोई मांग रहे तो वे मुस्कुरा कर दे देते, और जब लेने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती तो शांतिलाल का मन प्रसन्न हो जाता था। वे हमेशा दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी मान लेते थे। खुशहाल, क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सबको कुछ ना कुछ मिल गया बजाने को, बस मुझे ही कुछ नहीं मिला। ये लो, आज नगाड़ा तुम बजा लो। शांतिलाल थे तो बालक, लेकिन उनके विचार बहुत महान थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। दूसरों की भलाई में अपनी भलाई है। उनके इस विचार ने आगे जाकर लाखों लोगों को प्रेरित किया। सच्चे संत का एक शास्त्रोक्त लक्षण है स्वधर्म निष्ठा। वे अपने धर्म की मर्यादा कभी नहीं तोड़ते। प्रमुख स्वामी महाराज ने इतने सारे कार्य किए, 52 से अधिक देशों में विचरण किया, 1200 से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया, लेकिन देश विदेश में विचरते हुए भी उन्होंने भगवान स्वामीनारायण की दी हुई किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। व्रत उपवास करना, अपने धर्म की मर्यादा में रहना, यही उनकी जीवन शैली थी। धर्म और नियमों का पालन भी वे बचपन से ही करते थे। ये बात तब की है जब शांतिलाल कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ राजनगर रहने के लिए गए थे। अरे बच्चों, आओ आओ, नमस्ते, बैठो सब।
आजा बेटा। आ गया बेटा? आ हाँ, बैठ इधर। अरे खड़ा क्यों है? आ बैठ बच्चों के साथ। हाँ, देख बेटा कितनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ है। मोहन थाल, बूंदी के लड्डू, गाठिया। हाँ, बैठ। नहीं छोटा काका, आज मेरा एकादशी का व्रत है। आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। बच्चों की कैसे एकादशी? अरे वो तो बड़े करते हैं, हाँ, और जब बच्चे खाते हैं ना तो भगवान को भोग लगता है, पता है? चल कुछ नहीं होता है, आजा। नहीं खाएगा तो कमजोर पड़ जाएगा। काका, इतनी भी क्या हट? हाँ, तू खाएगा ना तो तेरी काकी भी खुश होगी। चल थोड़ा चख ले, आजा। इतना आग्रह मत करो छोटा काका, मेरा व्रत टूट जाएगा और मैं व्रत तोड़ना नहीं चाहता। और आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, तू तो रोने लगा। तेरी उम्र के बच्चे तो मिठाई पर टूट पड़ते हैं और तू व्रत के लिए रोने लगा। इतने कठोर नियमों का पालन बचपन में। माँ कहती है जब हम नियम का पालन करते हैं तब हम पर भगवान और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। तो मैं तेरा नियम नहीं तोड़ूंगा बेटा। ऐसा करते हैं, हलवाई की दुकान से पेड़े मंगवा लीजिए। वो तो खाएगा ना? अच्छा, बैठ बेटा। कस्तूरी, इस बाल शरीर में विराट आध्यात्मिक विभूति पनप रही है। भाग्यशाली है मोती भाई और तिवारी बहन, उनके घर ऐसा बेटा जन्मा। एक छोटे से प्रसंग से छोटे काका ने जान लिया कि धर्म और नियम की दृढ़ता से शांतिलाल को कोई भी हिला नहीं सकता। और आगे जाकर इसी दृढ़ संकल्प के दर्शन पूरी दुनिया ने किए। देश कोई भी हो, संस्कृति कोई भी हो, उन्होंने अपने नियम और धर्म की मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं किया। दिन और रात, अंधेरा और उजाला, जैसे इस पृथ्वी के दो पहलू हैं, वैसे ही सफलता और निष्फलता भी मानव जीवन के दो पहलू हैं। एक विश्वव्यापी संस्था का संचालन करते हुए प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई। उनको भी निष्फलताओं का सामना करना पड़ा, परंतु वे कभी निष्फलताओं से हारे नहीं, वे कभी संघर्ष से भागे नहीं। लंदन में मंदिर बनाते हुए वे 56 बार निष्फल हुए थे। दिल्ली के अक्षरधाम की जमीन प्राप्त करते करते 32 साल लग गए थे, लेकिन संघर्ष और निष्फलताओं की आंधी के सामने वे हिमालय के भांति हमेशा अचल रह गए, और उनका ये गुण उनमें जन्मजात था। शांतिलाल कभी भी मुश्किलों से हारते नहीं थे। निष्फलता से उन्हें कभी डर नहीं लगा। वो अंधेरे को उजाले की तरफ जाने की राह समझते थे। पुरुषार्थ और प्रार्थना, यही उनके जीवन के मूल मंत्र थे। प्रार्थना से उन्हें शक्ति मिलती थी और पुरुषार्थ से वे मुश्किलों को पार करने का रास्ता खोजते थे। बात करते हैं उन दिनों की जब वे पढ़ाई कर रहे थे। वे पढ़ाई में अत्यंत तेजस्वी थे। शाला में अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम या द्वितीय क्रमांक लाते थे। उन दिनों चांसद गांव के स्कूल में 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन शांतिलाल ने ठान लिया था उन्हें आगे पढ़ना है। शांतिलाल को पता चला कि पास के गांव दरापरा के स्कूल में 6ठी कक्षा है। उन्हें तो जैसे नहीं राह मिल गई और 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए वे वहाँ के शिक्षक से मिलने दरापरा गांव पहुंचे। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते प्रवीण। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपसे कुछ काम है। कहाँ से आए हो बेटा? क्या काम है? चारसद से। अकेले? हाँ, मुझे 6ठी कक्षा में प्रवेश लेना है। हमारे गांव के स्कूल में 5वीं तक की ही पढ़ाई होती है। 6ठी कक्षा की व्यवस्था तो है यहाँ स्कूल, पर दरापरा में इतने विद्यार्थी ही नहीं है। एक कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी हो तो ही कक्षा की अनुमति मिलती है। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हें कैसे प्रवेश दूं? शांतिलाल असफलता से निराश होने वालों में से नहीं थे। अब उनके सामने एक चुनौती थी, 10 विद्यार्थी ढूंढने की। अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए वे हर चुनौती का सामना कर सकते थे। चांसद, पाटोद, करारी, बिल, चापड़, सरेजा और आसपास के दूसरे गांवों में घूम घूम कर उन्होंने कई बालकों को प्रेरित किया। गांव-गांव जाकर शांतिलाल ने अपने पुरुषार्थ से 10-12 विद्यार्थियों को तैयार कर लिया और पहुंच गए दरापरा की उसी पाठशाला में, उसी शिक्षक से मिलने। मास्टर जी, हम सब मिलकर 12 विद्यार्थी हैं।
छठी कक्षा के लिए। अब तो शुरू हो सकती है ना छठी कक्षा। किस गांव का है बेटा? चांसर। और तू? अटल। तू किस गांव का है? सरेजा। और तू बेटा? चांसर। और तू? तू किस गांव का है? जापर। और तू? करारे। और तू बेटा? તમે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે પ્રોજેક્ટર પર વિડીયો જોયો હશે અને આ નારાયણ સરોવરમાં નાના છોકરા માટે ગાર્ડન પણ છે ત્યાં. તો અહીંયા બધું નવા નવા રમતોના સાધન છે. દેખો બધા નવા નવા છે. આપણા ગાર્ડન કરતાં તો બહુ જ અલગ છે બધાય. નારાયણ સરોવરમાં નારાયણ સ્નાના ઘાટ પણ છે. પુરુષો માટે અલગ છે અને મહિલાઓ માટે પણ અલગ છે. તમને અંદરથી બતાવું. આ ખાલી 6 વાગ્યા લગી જ ખુલ્લું હોય છે, પછી બંધ થઈ જાય છે. અને ત્યાં એકદમ ઠંડુ પાણી હોય. તમે ઉનાળામાં આવશો તો તમને નાહવાની બહુ જ મજા આવશે. સાંજના સમયે ત્યાં ડાન્સિંગ ફુવારા પણ ચાલે છે. તે લાઇટ પણ થાય છે ફુવારા પર. અને સાંજે 7 વાગ્યા ત્યાં મહાઆરતી થાય છે. આપણે મહાઆરતીનો પણ લાભ લઈશું આ વિડીયોમાં. અને આ ત્યાં સરોવરની પાર લગી ત્યાં આવી કુંડીઓ બનાવી રાખેલી છે. આ આવી લાઇટિંગ કુંડીઓ. ત્યાં આપણે ફોટા બી પડાવી શકીએ છીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું નાનપણનું નામ શાંતિલાલ હતું અને આ એમનું જન્મ સ્થળ છે, જે અહીં બેસીને અભ્યાસ કરતા હતા. અને તમે વડોદરા આવો તો ચાણસદ ગામમાં જરૂર આવજો. આ સરોવર દેખજો, બહુ જ મસ્ત છે. ચલો બાય.